हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, टेंस मीन्स होता है काल, जिसे आप समय बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ भविष्य, अनिश्चित, काल। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमने पूरा पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाइए और देख लीजिए वीडियोज़ को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान। हम अगर कोई सेंटेंस रहेगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे ये वर्ड्स आए, गा गी या फिर गे शब्द आते हैं, तो उन्हें ही बोला जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। परिभाषा याद होगा इसकी कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आएंगे तो उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही बोला जाता है। जैसे आप बोलेंगे मैं घर जाऊंगा, वह कल आएगा, न वह सोएगा, तुम खाना खाओगे, तो ऐसा गा गी गे जिसके भी लास्ट में आएगा तुरंत जान लीजिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, राइट ना। अब देखिए उसका हम शॉर्ट रूल देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट रूल मतलब जिसे आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे लगेगा, आपको हर टेंस की तरह सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है गा गी गे, इसके लिए लगता है विल या तो सेल, विल लगेगा या तो सेल। अभी हम बता रहे हैं किसके साथ आपको विल लगाना है, किसके साथ सेल। सब्जेक्ट फिर विल या सेल मतलब हेल्पिंग वर्ब जिसे आप बोलेंगे, प्लस आपको वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसके बाद अगर अदर कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा तो लगा देंगे। यही है हमारा रूल, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बता दें कि केवल आई और वी, आई मतलब होता है मैं और वी मतलब होता है हम, आई और वी के साथ हमेशा सेल लगता है, सेल, इन दोनों के साथ केवल सेल लगता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे चाहे सिंगुलर प्लूरल हो कुछ भी हो, उसके बाद अदर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा हमारा सबके साथ आपको विल लगाना है, विल। कन्फर्म ना, आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। इसके अलावा जैसे कोई सब, अभी चलिए हम आगे बताएंगे लेकिन हम उसका रूल पहले बता दे रहे हैं आपको। जैसे कोई सेंटेंस बोलते हैं इसमें अवश्य शब्द आएगा कि मैं घर अवश्य जाऊंगा, तो अवश्य में एकदम इसी का उल्टा हो जाता है, केवल आई और वी के साथ विल लगेगा, और ये आई और वी के साथ केवल विल लगेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगेगा। ये कंडीशन तब लागू होती है जब हमारा सब्जेक्ट और उसमें सेंटेंस में अवश्य शब्द का यूज होगा। तो अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे। तो ये इतना हुआ हमारा शॉर्ट रूल। चलिए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं अपने। देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान से हम एग्जाम्पल को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको एक ही बात बताया कि आई और वी के साथ आपको ऑलवेज सेल का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बाकी अदर सब्जेक्ट जो भी आएंगे सबके साथ आपको विल लिखना है। और हमने एक और रूल बताया आपको, जब भी सेंटेंस में अवश्य आएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया वह दिल्ली अवश्य जाएगी, तो अवश्य वर्ड जब आएगा तो इसी का उल्टा हो जाता है, मतलब आई और वी के साथ केवल विल लगेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट जितने भी होंगे सबके साथ आपको सेल यूज करना है। इसी रूल से आपको आगे करते जाना है, कोई भी ट्रांसलेशन हार्ड नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद आपको पीछे से स्टार्ट कर दिया जाता है, जो भी आए वर्ब आए फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको जो भी आए सबको लास्ट से स्टार्ट कर देना है। देखिए एग्जांपल है पहला हमारे, तुम क्रिकेट खेलोगे, देखिए लास्ट में गे आ रहा है, गा गी गे जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा वो फ्यूचर में गिना जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिएगा ये हमने आपको बताया आई और वी रहेगा सेल लिखना है, बाकी अदर के साथ विल। तो यहाँ पर तुम क्या है, यू, मतलब यू अदर सब्जेक्ट है कोई आई और वी के अलावा, तो आपको यहाँ पर विल लिखना है, तो यू विल। अब हमारा वर्ब जो खेलना एक हमारा वर्ब है, वर्ब खेलना को प्ले बोल देंगे, प्ले। और यहाँ क्रिकेट, क्रिकेट CRI और CKET। और लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था क्रिकेट एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी क्या होता है। तो क्रिकेट जो खेल हमारा होता है, क्रिकेट को अगर आपको नहीं पता है हिंदी तो हमने आपको बताया था कि अगली वीडियो में बताएंगे, इसलिए क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता, यही बोलते हैं क्रिकेट को हिंदी में। तो ऐसे ही अगला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसमें मैं हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई लिख दिया जाएगा, आई के साथ आपको सेल यूज करना ऑलवेज, तो आई सेल। अब फिर हमने आपको बताया रूल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, पढ़ाना एक वर्ब है तो वहाँ पर हम टीच लिख देंगे, टीच। अब ऑब्जेक्ट हमारा तुम्हें है तो यहाँ पर यू लिख देंगे। यही अगर बोला जाता है मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, तो इसका आई सेल की जगह विल यूज होता, तो आई विल टीच यू, तो ये हो जाता है इंग्लिश। तो समझ आया। चलिए देखिए, वह दिल्ली अवश्य जाएगी, तो इसमें अवश्य वाला वर्ड आ गया है,
तो अगर जो हमारा आई, अगर आई और वी होगा तो उसके साथ आपको वी लगाना है, बाकी अदर सब्जेक्ट साथ सेल। तो वह एक फीमेल है, जाएगी, तो फीमेल के लिए वह के लिए सी यूज होता है, तो सी, इसके साथ आपको सेल लिखना है, सेल, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, सॉरी वर्ब, जाना हमारा वर्ब है गो, फिर दिल्ली, गो टू दिल्ली। कंफर्म आ गया ना। चलिए अब निगेटिव का देखा जाए। देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए निगेटिव सेंटेंस का रूल कैसा होता है। निगेटिव सेंटेंस में आपको केवल नॉट लगा देना, बाकी रूल सेम ही है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सबके लिए। इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। देखिएगा आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब विल या शैल जो भी यूज होगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। उसके बाद जस्ट आपको नॉट लगा देना है, नॉट मतलब होता है नहीं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये होता है हमारा रूल निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर ये हम देखें ऐसा सेंटेंस जिसमें कभी नहीं का यूज होता है ना, आप बोलते हैं वह गीत कभी नहीं गाती है, तो जिसमें कभी नहीं यूज होता है हम एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं उसे भी। देखिएगा सबसे पहले अगर हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं नहीं वाला, तो देखिएगा तुम किताब नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ोगे, सॉरी नहीं, क्योंकि हम वो कर रहे हैं फ्यूचर, तो उसमें गागी गे ये सारे, तुम किताब नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। तो इसमें देखिएगा सब्जेक्ट हमारा है तुम को इंग्लिश में बोलेंगे यू, आपको यू के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, यू विल। अब आपको हमने बताया नॉट लगा देना है, तो नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो पढ़ना है, पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म मतलब रीड ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बुक, तो यहाँ पर हो गया रीड बुक, यू विल नॉट रीड बुक। ऐसे अगर देखें तुम किताब कभी नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा, तुम किताब कभी नहीं पढ़ोगे। दोस्तों आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। हमारे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तुम किताब कभी नहीं पढ़ोगे। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नेवर का यूज करने में। तो देखिए आपको हमने बताया जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और पास्ट, तो दोनों में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नेवर, फिर वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लग जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस ऐड हो जाता है। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है। लेकिन वही अगर फ्यूचर की हम बात करें तो देखिए इसमें विल या शैल ऐड होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे तुम के इंग्लिश यू, यू के साथ विल लगता है, तो यू विल। अब आपको नेवर लिख देना है, नॉट की जगह आपको नेवर लिख देना है, यू विल नेवर। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का रीड अ बुक, अब बुक लिखिए या बुक अकेले, कंफर्म ना कि तुम बुक कभी नहीं पढ़ोगे, मतलब तुम किताब कभी नहीं पढ़ोगे। यू विल नेवर रीड अ बुक, ऐसे आप कर सकते हैं, तुम स्कूल कभी नहीं जाओगे, यू विल नेवर गो टू स्कूल। कंफर्म। चलिए इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी वही रूल है सेम। देखिए पहले आपको जो हमने बताया हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना, विल या शैल पहले लगा देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब का जो वर्ब रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा देना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव का शॉर्ट रूल। जैसे अगर कहीं कोई WH फैमिली वर्ड है, जैसे वेन, वेन मिस का, वाई मिस क्यों, वेयर मिस कहाँ, ये सारे वर्ड्स हैं जिन्हें WH से स्टार्ट होते हैं जो भी वर्ड्स, तो उनका रूल ऐसा है कि आप सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड मतलब समझ रहे ना आप, वेन, वेयर, वाई, वाट, ये सारे वर्ड्स। उसके बाद जस्ट आपको विल या शैल लगाना है, हम हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब विल या शैल। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, अगर नहीं होगा, इसी के साथ नहीं भी होगा, तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए। बहुत लोग गलती करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। ये होता है रूल हमारा, जो हमारा सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई WH फैमिली वर्ड होगा तब के लिए। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे पहला देखिए अगर ले लेते हैं कि क्या तुम कल आओगे, तो इसमें देखिए फ्यूचर में आ रहा है कि आए, आओगे, गा गी गे आ रहा लास्ट में, और क्वेश्चन भी पूछा क्या तुम कल आओगे। तो इसका ट्रांसलेशन आपको बहुत ही सिंपल है करने के लिए। देखिए पहले क्या शुरू में है, तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल पहले लगाना है, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ आपको विल लगाना है, तो विल पहले लगा देना है, विल। उसके बाद हमने बताया आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा है यू। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा है आना, आना को बोलते हैं कम। अब यहाँ
ये है विल यू कम, कल अकेले बचा, कल फ्यूचर देखे। पास्ट जो होता है, अगर जो हमारा कल बीत चुका उसके लिए यस्टरडे यूज होता है, और जो हमारा आने वाला कल होता है उसके लिए टुमारो लगता है। विल यू कम टुमारो, तो ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश। जैसे हम WH फैमिली वाला एक आपको बता देते हैं, जैसे वे फुटबॉल, वे फुटबॉल कब खेलेंगे, कब खेलेंगे। तो देखिएगा इसमें कब आ रहा है, तो WH फैमिली वर्ड है, मतलब कब की इंग्लिश होती है व्हेन, जो कि WH से स्टार्ट होती है। तो आपको व्हेन पहले लिख देना है, उसके बाद हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। जो भी सब्जेक्ट हमारा वे है, वे के साथ लगेगा हमारा विल, तो व्हेन विल। उसके बाद हमने आपको बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है वे की इंग्लिश में दे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा है खेलना, खेलना को प्ले, ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल, तो हो गया फुटबॉल। कंफर्म आ गया आपको। चलिए अब हम एक सेंटेंस को 5 अलग अलग तरह से कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। अब देखिएगा हमने आपके लिए बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा सेंटेंस लिया है, राधा गीत गाएगी। तो इसमें राधा जो हमारा सब्जेक्ट है, गीत जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और गाएगी ये हमारा है वर्ब। सबसे पहले आपको इसका सिंपल सा बनाना है, सिंपल सेंटेंस। तो राधा, राधा के साथ आपको विल लगाना है कि सेल। हमने आपको बताया कि आई और वी के साथ केवल सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल। तो राधा विल। अब यहाँ गाएगी, गाना को क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। वर्ब आपको याद होना चाहिए सिंग, और ऑब्जेक्ट अब हमारा क्या है, सिंग गीत है, तो सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा हो गया पहला रूल। दूसरा आपको निगेटिव बना देना इसी का। निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा निगेटिव में केवल नॉट लग जाएगा, राधा गीत नहीं गाएगी, तो राधा, उसके बाद आपको लिखना विल, फिर नेवर, उसके बाद सिंग अ सॉन्ग, नेवर सिंग अ सॉन्ग। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जरूर रहा होगा। देखिएगा इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बना दिया जाए, तो इंट्रोगेटिव बना दें तो राधा गीत, क्या राधा गीत गाएगी, तो विल यही आपको पहले लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव के लिए लगेगा रूल, विल राधा सिंग अ सॉन्ग, विल राधा सिंग अ सॉन्ग। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। फिर अगर इससे हम इंट्रोगेटिव को मतलब WH इंट्रोगेटिव बनाना चाहे, तो कि जैसे राधा गीत कब गाएगी, राधा गीत कहाँ गाएगी, राधा गीत कैसे गाएगी, बहुत सारा हम बना सकते हैं। या फिर राधा गीत क्यों गाएगी, आप जो भी यूज करना चाहें, तो हम यूज करेंगे राधा गीत कहाँ गाएगी, किस जगह पर। तो हम इसका सेंटेंस लिखेंगे इंट्रोगेटिव, या फिर WH इंट्रोगेटिव लिख देते हैं इसका, ताकि आप समझ आए। WH इंट्रोगेटिव मतलब इसमें कोई WH फैमिली वर्ड ऐड कर रहे हैं। तो राधा गीत कहाँ गाएगी, तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर। फिर आपको हेल्पिंग वर्ड लगाना है, वेयर विल, फिर राधा सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब जो रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेयर विल राधा सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। फिर इसके साथ अगर निगेटिव भी हुआ इसी में, तो राधा गीत क्यों नहीं गाएगी, हाँ तो ऐसा बनेगा ना। तो इंट्रोगेटिव प्लस अगर निगेटिव भी साथ में रहेगा, तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेयर, सॉरी हमने आपको हिंदी बोला, राधा गीत क्यों नहीं गाएगी, क्यों लिखे, तो क्यों के लिए आपको भाई लगाना है, तो भाई। फिर आपको राधा लिखना है, मतलब सब्जेक्ट जो रहेगा भाई राधा। अब सॉरी यहाँ पर पहले विल लगेगा, हमने गलत कर दिया, भाई यहाँ पर आपको विल ऐड कर देना है, भाई विल, उसके बाद राधा, फिर आपको नॉट लगाना है, भाई विल राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए। राधा गीत क्यों नहीं गाएगी, वाई विल राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ जरूर आया होगा। अब हम कंप्लीट एक्सरसाइज करवाएंगे इस टेंस की, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी यूजफुल कंटेंट पर डे लाते रहते हैं। चलिए एक्सरसाइज को शुरू किया जाए। देखिएगा फ्रेंड्स, एक्सरसाइज में हम आपको पहले एक एक करके बताएंगे, अफर्मेटिव का हम देंगे, फिर नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का। तो देखिए पहला सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है आई, आई के साथ सेल यूज किया जाता है, आई सेल राइट अ लेटर, हो गया। सेकंड देखिएगा, हम कल स्कूल जाएंगे। तो इसका इंग्लिश वी सेल गो टू स्कूल टुमारो, क्योंकि वी के साथ सेल ही यूज किया जाता है। अगला देखिएगा, तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड अ बुक। आ रहा है आपको करना। देखिएगा अगला है, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे या कल दिल्ली से आएंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर एक चीज से दूर होती है कोई चीज, तो वहां पर फ्रॉम का यूज किया जाता है से के लिए। जैसे पिताजी कल दिल्ली से आएंगे,
तो दिल्ली को छोड़कर मतलब उससे दूर होंगे तो वहाँ पर फ्रॉम लिखा जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। कन्फर्म। आगे आपको देखिएगा निगेटिव में कैसे करना है आपको। तो मैं कल लखनऊ नहीं जाऊंगा, तो इंग्लिश हो जाएगी आई शैल नॉट गो टू लखनऊ टुमारो। और फ्यूचर में आपको कल के लिए ऑलवेज टुमारो का यूज ही करना है। देखिएगा अगला, लड़के दिन में नहीं सोएंगे। लड़के दिन में नहीं सोएंगे तो इंग्लिश सिंपल है बहुत ही, द बॉयज या बॉयज विल नॉट स्लीप इन डे, या लिखेंगे ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन में आपके लिए ड्यूरिंग भी यूज कर सकते हैं या इन द डे, आपको जो अच्छा लगे। द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। अगला है, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। मतलब कल होगा जो मैच तो वहाँ पर टुमारो लिखेंगे, वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। अगला देखिएगा, इंट्रोगेटिव का स्टार्ट करें हम, क्या वे आम खाएंगे, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल दे ईट मैंगोज। कन्फर्म आया आपको। और अब देखिएगा, सीता कौन सा गाना गाएगी, तो कौन सा के इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए, विच होता है। विच सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट विच सॉन्ग के रूप में लिया जाएगा। विच सॉन्ग विल सीता सिंग, विच सॉन्ग विल सीता सिंग। अगला देखिएगा, वे कल क्रिकेट खेलने अवश्य आएंगे। दे, आपको यहाँ विल नहीं लगाना, दे शैल कम टू प्ले क्रिकेट। कन्फर्म, वे कल क्रिकेट खेलने के लिए अवश्य आएंगे, दे विल कम टू प्ले क्रिकेट टुमारो। कन्फर्म हो गया ये। आगे देखिएगा, लास्ट हम कोई ले लेते हैं, जैसे तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, तो इसका इंग्लिश आप बता सकते हैं, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। तो कौन की इंग्लिश, हु विल बीट योर सन। क्या हुआ इंग्लिश, हु विल बीट योर सन। तो उम्मीद है कि आप सबको ये कंफर्म हो गया आज की वीडियो, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको कंफर्म आने लगा होगा। तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिला जाए कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।